हे गाइस, कैसे हैं यार सब लोग। आज हम पढ़ने वाले हैं यूरिन कंसंट्रेशन के बारे में। यूरिन कैसे कंसंट्रेट होता है, काउंटर करेंट मैकेनिज्म क्या होता है, काउंटर करेंट मल्टीप्लायर क्या होता है, उसके बारे में हम जानेंगे। और एडीएच का रोल क्या होता है। छोटा लेक्चर रहेगा, आई गेस ज्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन एक्सप्लेनेटरी बहुत रहेगा। और ये तुम्हारी यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एक टॉपिक होता है, काउंटर करेंट मैकेनिज्म। तो इसको तो पढ़ के ही जाना। रीनल में से तुम और कुछ पढ़ के ना जाओ, ये तो जरूर पढ़ के जाना, ठीक है। तो आज का हम टॉपिक शुरू करते हैं इसी के साथ। अगर तुम लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, मैं रिकमेंड करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करो तुम लोग, है ना। सब्सक्राइब करो चैनल को, वहां जितने भी नए वीडियो होते हैं वो तुम लोग तक पहले पहुंचते रहेंगे। मैं जो है एकदम सिस्टमैटिक वे में तुम लोग को पढ़ा रहा हूँ। फिजियोलॉजी यूट्यूब पे इतने अच्छे से फ्री में किसी ने नहीं पढ़ाया। पैसे लेकर के भले कितने अच्छे से पढ़ा रहे होंगे लोग, उससे मेरे को मतलब नहीं है, लेकिन फ्री में यूट्यूब पे इतने अच्छे से कोई नहीं पढ़ा रहा है। सो आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं कि काउंटर करंट मैकेनिज्म क्या होता है, उसमें हम काउंटर करंट मल्टीप्लायर एंड काउंटर करंट एक्सचेंजर क्या होता है वो पढ़ेंगे। प्लस हम रोल ऑफ एडीएच क्या होता है, कैसे वो एक्शन करता है कलेक्टिंग डक्ट्स पे, वाटर एब्जॉर्प्शन कैसे करता है, कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन में उसका क्या रोल होता है। तुम लोग मेरे को फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम पे और टेलीग्राम पे। वहां पे मैं सारी चीजें डालता रहता हूँ, सारे अपडेट्स देता रहता हूँ। प्लस इंस्टाग्राम पे तुम लोग मेरे को डीएम करके अपने डाउट्स भी पूछ सकते हो। सो आज का हम टॉपिक फाइनली शुरू करते हैं, जिसका नाम है कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन, यानी यूरिन कंसंट्रेशन कैसे होता है। सो हम पहले ये समझते हैं कि एक तो हमने समझ लिया कि सारे कंपोनेंट्स क्या होते हैं नेफ्रॉन के, क्या क्या होता है। पीसीटी होता है, हेनलेस लूप होता है, डीसीटी होता है, कलेक्टिंग डक्ट होता है मेनली। सो जो हमारा हेनलेस लूप है, हेनलेस लूप फॉर एग्जांपल ये हमारा हेनलेस लूप है, क्लियर। ये हमारा हेनलेस लूप है, ओके। ये हमारा हेनलेस लूप है, कहां पे प्रेजेंट होता है। जो हेनलेस लूप होता है वो डिटरमाइन करता है कि नेफ्रॉन्स कौन से टाइप का है। देखो मेजरली जो हमारे नेफ्रॉन्स होते हैं वो कॉर्टिकल नेचर के होते हैं, यानी कि वो किडनी के कॉर्टेक्स में प्रेजेंट होते हैं। हमने पढ़ा है कॉर्टेक्स क्या होता है, मेडुला क्या होता है। सो ज्यादातर जो होते हैं नेफ्रॉन वो कॉर्टेक्स में प्रेजेंट होते हैं, कॉर्टेक्स में खत्म हो जाते हैं। ज्यादा से ज्यादा वो टिप को मेडुला के टच करेंगे। कुछ ऐसे नेफ्रॉन होते हैं जिनका हेनलेस लूप डीप रन करता है, किसमें, मेडुला में, क्लियर। सो ये जो होते हैं दो टाइप के हमारे नेफ्रॉन बन जाते हैं। एक तो है कॉर्टिकल नेफ्रॉन और एक होते हैं जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन, क्लियर। जक्स्ट्रा क्यों, क्योंकि वो जंक्शन पे ही शुरू हो रहे होते हैं, क्लियर, ओके। अब इसका क्या रोल है हमारी यूरिन कंसंट्रेशन में। सो हम ये सब जानते हैं कि यहां से जो है सॉल्यूट निकल के जा रहा होता है ना। सॉल्यूट यहां से जा रहा होता है। सॉल्यूट में हम लोग मेजरली दो चीजों को देखेंगे, एक है हमारा वाटर और एक है हमारा सोडियम एंड क्लोराइड आयंस, क्लियर। सोडियम एंड क्लोराइड आयंस होते हैं, ओके। ये जो पार्ट होता है इसको कहते हैं हम डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनलेस लूप, और ये होता है असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनलेस लूप, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है। अब जो डिसेंडिंग लिम्ब होता है वो परमेबल होता है किसके लिए, वाटर के लिए, इसलिए मैंने वाटर का स्लाइड लिखा है। एंड जो असेंडिंग लिम्ब होता है वो परमेबल होता है किसके लिए, सोडियम एंड क्लोराइड आयंस के लिए। इतना क्लियर है, क्योंकि यहाँ पे जो है इसके ट्रांसपोर्टर्स प्रेजेंट होते हैं, है ना। जो हमारे चैनल्स होते हैं, ट्रांसपोर्टर्स होते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्टर्स, वो सारे इस साइड पे प्रेजेंट होते हैं सोडियम क्लोराइड के लिए। एंड वाटर जो होता है वो ऑस्मोसिस के थ्रू और कुछ ऐसे चैनल्स होते हैं उनके थ्रू निकल जाता है इजीली। अब क्या होता है यहाँ पे, मैं थोड़ा सा इसको सही कर रहा हूँ, एक, ठीक है। सो क्या होता है यहाँ पे, ये जो एरिया दिख रहा है ना, ये जो आसपास का एरिया होता है ये इंटरस्टिशियम का एरिया कहलाता है। इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है यहाँ पे, तो इंटरस्टिशियम कहलाता है। इसमें इंटरस्टिशियम में जो हमारे आयंस हैं उनकी क्वांटिटी ज्यादा है, क्लियर। सो वाटर बोलता है कि जहां पे सॉल्यूट जो हमारा वो प्रेजेंट है, आयन ज्यादा प्रेजेंट है जहां पे, मैं वहां पे मूव करूंगा एंड उसको इक्वल आउट करूंगा, उसको कैंसिल आउट करूंगा। सो इजिली यहाँ पे जो है वाटर चला जाता है, एक्सचेंज हो जाता है, यहाँ पे निकल जाता है यहाँ से, क्लियर। सिमिलरली क्या होता है इस एरिया में वाटर की क्वांटिटी थोड़ी ज्यादा होती है, तो यहां से भी जो है सोडियम निकलने लगता है, सोडियम क्लोराइड निकलने लगेगा, क्योंकि उसका भी सेम प्रिंसिपल है कि जहां पे वाटर ज्यादा होगा मैं उसको इक्वल आउट करूंगा, क्लियर। आई होप क्लियर है, ओके। दूसरी चीज ये है कि इस एरिया में, हेनलेस लूप के आसपास के एरिया में एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसका नाम होता है वासा रेक्टा, ठीक है। ये वो स्ट्रक्चर है वासा रेक्टा। वासा रेक्टा क्या है,
एफरेंट आर्टेरियोल आगे जाकर के एक पूरा स्ट्रक्चर बनाता है, लूप फॉर्म करता है एंड वो पैरेलल रन करता है किसके, हेनलेस लूप के। तो उसको हम नाम देते हैं क्या, वासा रेक्टा। क्लियर? ओके। इस वासा रेक्टा में जो फ्लो ऑफ ब्लड है, इसमें से ब्लड फ्लो करता है, वो हेनलेस लूप के फ्लो के अपोजिट है। हेनलेस लूप में क्या इस साइड में मूव कर रहा है, तो वासा रेक्टा में इसके अपोजिट मूव करता है। क्लियर? ओके। वासा रेक्टा की भी दो चीजें इंपॉर्टेंट हमको यहाँ पे जाननी पड़ेंगी कि इसमें वाटर की क्वांटिटी इधर ज्यादा है एंड सोडियम क्लोराइड की क्वांटिटी इधर ज्यादा है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो इंटरस्टिशियम है इन दोनों को ही इन्फ्लुएंस कर रहा है। क्लियर? जो इंटरस्टिशियम है इन दोनों को इन्फ्लुएंस कर रहा है एंड सिमिलर प्रोसेस के थ्रू वासा रेक्टा से वाटर निकलता है एंड सोडियम क्लोराइड इंटरस्टिशियम में जाता है। कहाँ से? वासा रेक्टा के असेंडिंग लिम्ब से। यहाँ पे ये इसका डिसेंडिंग लिम्ब है और ये इसका असेंडिंग लिम्ब है, क्योंकि फ्लो ऑफ सॉल्यूट कैसे जा रहा है, फ्लो कैसा है इसका, हम वो देखते हैं। क्लियर? ओके। सो जो हेनलेस लूप का कंपोनेंट है उसको हम बोलते हैं काउंटर करंट मल्टीप्लायर। क्यों? क्योंकि यहाँ से जो वाटर की क्वांटिटी है वो निकल रही होती है ना। वाटर और सॉल्यूट जो है सोडियम क्लोराइड दोनों निकल रहे होते हैं। क्या होता है अगर हम इसको ऐसे लेवल्स में बांटें तो एट द टिप अप्रोक्सीमेटली 1200 मिली ऑस्मोल होता है, यहाँ पे आओ तो 900 और उसके ऊपर 600। ये क्या है? कंसेंट्रेशन है किसका, सॉल्यूट्स का, कि वहां पे कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है, कितना आयन प्रेजेंट है। तो उससे ये डिटरमाइन होता है कि वहां पे उसका कंसेंट्रेशन कितना है। इस कंसेंट्रेशन के अकॉर्डिंगली वाटर जो है मूव आउट करता है। क्लियर? ओके। तो यहां से वाटर निकलेगा, यहां से वाटर निकलेगा, है ना। सर यहां से क्यों नहीं निकल रहा? क्योंकि यहां से जो है इम्परमिएबल है, किसके लिए, वाटर के लिए। मेम्ब्रेन जो है इम्परमिएबल है, वहां पे वो चैनल्स ही प्रेजेंट नहीं है जिसके थ्रू वाटर मूव आउट कर पाए। वहां पे क्या प्रेजेंट है, सोडियम। ओके। प्लस जो यहां पे कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट है वो वापस से नॉर्मल आ रहा होता है ना। तो यहां पे वाटर की क्वांटिटी भी ज्यादा है, तो यहां से सोडियम क्लोराइड मूव आउट करेगा। इसको हम बोलते हैं क्या, काउंटर करेंट मल्टीप्लायर। इस कंपोनेंट को हम बोलेंगे हेनलेस लूप के काउंटर करेंट मल्टीप्लायर। वाइल जो वासा रेक्टा का कंपोनेंट होता है उसको हम काउंटर करेंट एक्सचेंजर बोलते हैं। क्लियर है? ओके। अब देखते हैं हम इसका टेक्निकलिटी क्या है। काउंटर करेंट मैकेनिज्म फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होती है किडनीज की दैट कंसंट्रेट्स यूरिन इनेबलिंग द बॉडी टू कंजर्व वाटर एंड मेंटेन इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। क्योंकि अगर हमारे बॉडी में से ज्यादा इलेक्ट्रोलाइट निकलने लगेगा, ज्यादा वाटर निकलने लगेगा, तो बॉडी को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेंगी, जैसे कि डिहाइड्रेशन की। डिहाइड्रेशन से जो है एकदम सबसे एक तो पहले वीकनेस आती है और बंदा जो है उसमें उभरने के लिए ही 2-3 दिन ले लेता है। सो डिहाइड्रेशन होता है। इट इन्वॉल्व्स इंटरेक्शन बिटवीन द फ्लो ऑफ फिल्ट्रेट थ्रू द नेफ्रॉन एंड फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू द वासा रेक्टा, creating a gradient that facilitates the reabsorption of water and solutes. क्लियर? वाटर एंड सोल्यूट्स का रीअब्जॉर्प्शन कराने के लिए जो है सारी प्रोसेसेस हो रही होती हैं। इसमें से दो कंपोनेंट्स होते हैं, दो मेन कंपोनेंट हैं, जैसे कि काउंटर करेंट मल्टीप्लायर एंड काउंटर करेंट एक्सचेंजर। ईच प्लेज अ क्रूशियल रोल इन फॉर्मेशन ऑफ कंसंट्रेटेड यूरिन बाय एस्टैब्लिशिंग द एंड मेंटेनिंग द मेडुलरी ऑस्मोटिक ग्रेडियंट। मेडुलरी ऑस्मोटिक ग्रेडियंट क्या है, जो मैंने इसके बारे में बात करी है। क्लियर? ओके। इसका जो है नॉर्मल वैल्यू इतनी रहनी जरूरी होती है। अब देखते हैं काउंटर करेंट मल्टीप्लाई क्या करता है। काउंटर करेंट की लोकेशन क्या है, लूप ऑफ हेनले है। फंक्शन क्या है इसका, ऑस्मोटिक ग्रेडियंट इन द मेडुला को ये मेंटेन करके चलता है। मैकेनिज्म क्या है, डिसेंडिंग लिम्ब से परमेबल निकलता है, सॉल्यूट्स के लिए वो परमेबल नहीं होता है। वाटर रीअब्सॉर्ब इनटू द हाइपर ऑस्मोटिक मेडुलरी इंटरस्टिशियम। वाटर इज रीअब्सॉर्ब इनटू द हाइपर ऑस्मोटिक मेडुलरी इंटरस्टिशियम। क्यों? क्योंकि हाइपर ऑस्मोटिक का क्या मतलब है, यहाँ पे कंसंट्रेशन क्या है इसका, ज्यादा है ना। कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा है। ऊपर और क्या होता है, 300 होता है, इसके भी ऊपर जो है 300 होता है पीसीटी में। सो यहाँ पे ही मेनली जो है एक्सचेंज हो रहा होता है वाटर और सारी चीजों का। 75% ऑफ कोर्स वाटर अब्सॉर्ब हो जाता है पीसीटी में से, लेकिन ये मैकेनिज्म भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? ओके। फिर causing the filtrate to become progressively concentrated as it descends। क्या होगा, यहां से वाटर निकलते जा रहा है, वाटर निकलते जा रहा है, वाटर निकलते जा रहा है, तो जो हमारा फिल्ट्रेट है, मैंने पहले सॉल्यूट वर्ड बहुत यूज करा, ये जो फिल्ट्रेट है ये भी क्या है, कंसंट्रेटेड होने लगा, क्योंकि इसमें से वाटर निकलते जा रहा है। असेंडिंग लिम्ब से क्या होगा, असेंडिंग लिम्ब जो होता है इम्परमिएबल होता है किसके लिए, वाटर के लिए, बट एक्टिवली ट्रांसपोर्ट सॉल्यूट्स लाइक सोडियम, पोटेशियम एंड क्लोराइड, मेनली सोडियम एंड क्लोराइड का ही होता है, into the interstitium. Solutes are reabsorbed from the filtrate, making the filtrate progressively more diluted as it ascends। क्योंकि वहां से सोडियम क्लोराइड निकल रहा होता है, इसलिए जो कंसंट्रेशन होता है वो वापस बैक टू नॉर्मल आ रहा होता है। क्लियर? ओके।
इसका क्या रिजल्ट होता है, इससे होता क्या है? किडनी क्रिएट्स अ ग्रेडियंट ऑफ सॉल्यूट कंसंट्रेशन फ्रॉम द कॉर्टेक्स टू मेडुला पीकिंग एट द टिप ऑफ द लूप ऑफ हेनले। मैंने जैसे कि बताया, इसका जो टिप होता है वहां पे कितना होता है, 1200 मिली ऑस्मोल होता है ना। यूनिट्स मेरे को ठीक से नहीं है आती, 1200 होता है, इतनी वैल्यू मेरे को याद आज भी। दिस ग्रेडियंट इज क्रूशियल फॉर किडनी टू प्रोड्यूस यूरिन ऑफ वेरिंग कंसंट्रेशन बेस्ड ऑन द बॉडीज हाइड्रेशन लेवल। क्लियर? ओके। ड्यू टू दिस कंसंट्रेशन ग्रेडियंट सोडियम क्लोराइड आयंस move from the medullary interstitium into the descending loop of Henle and then return to the ascending loop through the Hayford. पूरी प्रोसेस में क्या हो रहा होता है, क्योंकि यहाँ पे वासा रेक्टा भी है ना, उसके बारे में भी हम बात करेंगे अभी। वासा रेक्टा से क्या होगा, यहाँ पे सोडियम क्लोराइड निकलता है, सोडियम क्लोराइड फिर वापस से इसमें अब्सॉर्ब हो जाता है फिल्ट्रेट के फॉर्म में, एंड फिर वो मूव करके यहाँ से वापस निकल जाता है एंड वापस से वो वासा रेक्टा में अब्सॉर्ब हो जाता है। यही पूरी जो प्रोसेस है ये चल रही होती है एक लूप फॉर्म में, अनलेस सम जो इसका पार्ट होता है वो लॉस हो रहा होता है, बाहर निकल रहा होता है, वही होती पूरी प्रोसेस। क्लियर? ओके। Consequently, sodium chloride ions circulate between the descending limb and ascending limbs of the loop of Henle through the medullary interstitium with only a small portion being excreted in the urine. थोड़ा ही पोर्शन जो होता है इसका excrete out होता है। Additionally, there is continuous influx of new sodium and chloride ions into the descending limb through filtration. This process combined with the reabsorption in the ascending limbs elevates osmolality of the medullary interstitium fluid and gradient. Clear? Okay. क्यों ऐसा हो रहा होता है? यहाँ से जो है नया सॉल्यूट आ रहा है जिसमें सोडियम क्लोराइड प्रेजेंट है ना। यहाँ पे भी क्या है, वासा रेक्टा से, यहाँ भी क्या हो रहा है, वासा रेक्टा से सोडियम क्लोराइड निकल रहा है, एब्जॉर्ब हो रहा है, वापस एक्सचेंज होकर के बाहर जा रहा है। क्लियर? वापस से एब्जॉर्ब होकर के आ रहा है, थोड़ा ही स्मॉल पोर्शन जो है एक्सक्रीट आउट हो जाएगा किसके फॉर्म में, यूरिन के फॉर्म में। क्लियर? ये पूरी प्रोसेस होती है हमारी काउंटर करेंट एक्सचेंजर की, सॉरी काउंटर करेंट मल्टीप्लायर की। एक्सचेंजर जो है हम आगे पढ़ेंगे वासा रेक्टा में क्या हो रहा है। क्लियर? ओके। अब वासा रेक्टा की क्या कहानी है, वासा रेक्टा क्या है, वो तो ये कह रहा है कि भाई मैं देखो पैरेलल रन कर रहा हूं किसके, तुम्हारे लूप ऑफ हेनले के, है ना। ये हमारा लूप ऑफ हेनले हो गया, ठीक है। ये जो है हमारा लूप ऑफ हेनले हो गया। क्लियर? अब यहां से क्या है, ब्लड फ्लो कर रहा है, ब्लड फ्लो इस डायरेक्शन में कर रहा है, क्योंकि इंटरस्टिशियम में सोडियम क्लोराइड की क्वांटिटी ज्यादा है, कंसंट्रेशन का ज्यादा है, तो वासा रेक्टा के डिसेंडिंग लिम्ब से क्या निकलेगा, वाटर। एक बस प्रिंसिपल याद रखना, डिसेंडिंग से क्या निकलेगा, हमेशा वाटर, और असेंडिंग से क्या निकलेगा, हमेशा सॉल्यूट यानी कि हमारा सोडियम क्लोराइड। क्लियर? ये एकदम प्रिंसिपल, इसको तुम मान के चला, अगर कहीं कंफ्यूज हो रहा हो तो डिसेंडिंग से हमेशा वाटर ही निकलेगा एंड असेंडिंग से हमेशा सोडियम क्लोराइड ही निकलेगा। क्लियर? ओके। फिर यहां से जो है वाटर निकलने लगेगा, है ना, सोडियम क्लोराइड निकल के वापस एक्सचेंज आउट होने लगेगा एंड वाटर इसमें वापस जाने लगेगा, किसमें, हेनलेस लूप में। थोड़ी सी खिचड़ी बन गई है, देखो थोड़ा बड़ा डायग्राम बनाया जाए, ठीक है। ये इसका नीचे का पोर्शन मेंटेन नहीं करता, और ये क्या है, हमारा लूप ऑफ हेनले। क्लियर? सो अब वाटर जो है यहां से निकलेगा, क्यों, क्योंकि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ज्यादा है एंड इसमें अब्सॉर्ब हो जाएगा और वापस से यूरिन को डाइल्यूट कर देगा। ज्यादा डाइल्यूट नहीं करेगा, जितना हमको निकालना था निकाल करके थोड़ा नॉर्मल रखेगा उसको। फिर यहां से जो सोडियम क्लोराइड है वो इधर इंटरस्टिशियम में जाएगा एंड वो वापस यहाँ पे एब्सॉर्ब हो जाएगा। एक्सचेंज हो रहा है, वाटर एंड क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड का यहाँ पे एक्सचेंज हो रहा है, दैट्स व्हाई इसको हम बोलते हैं काउंटर करेंट एक्सचेंजर। क्लियर? फिर यहाँ के डिसेंडिंग लिम्ब से क्या होगा, यहां से वाटर निकलेगा, डिसेंडिंग वाटर निकलेगा एंड जो हमारा वासा रेक्टा है उसमें से सोडियम क्लोराइड निकलेगा एंड अगेन सेम प्रोसेस होगी, वाटर यहां से एब्जॉर्ब हो जाएगा एंड सोडियम क्लोराइड यहां में हमारे डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले में चला जाएगा। क्लियर? कंफ्यूजन क्या हो रही है तुम लोग को मैं बताऊं यहाँ पे कि सर आप तो एक चीज ये कह रहे हो कि वो इम्परमिएबल है सोडियम क्लोराइड के लिए। हाँ, एक साइड में वो इम्परमिएबल है किसके लिए, वाटर के लिए। हाँ, वहां पे वो निकालने के लिए, वहां पे उसको एक्सट्रीट आउट करने के लिए पोर्स नहीं प्रेजेंट है, चैनल्स नहीं प्रेजेंट है, लेकिन उसको एक्सेप्ट करने के लिए वहां पे चैनल्स और पोर्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, वन वे एंट्री है, सिर्फ वन वे, टू वे हाईवे नहीं है, ये वन वे का ही है। ठीक है, सिंगल रोड है। ठीक है, ओके।
आई गेस तुम लोग को क्लियर है। नहीं है, यू कैन आस्क योर डाउट्स एनी टाइम। मैं इंस्टाग्राम पे रिप्लाई करूंगा ही करूंगा। जब भी मैं मैसेज देखता हूँ मैं एकदम तुम लोग को रिप्लाई करता ही हूँ। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी तुम लोग को इंस्टाग्राम की। ओके, अब क्या कह रहा है काउंटर करेंट एक्सचेंजर। लोकेशन क्या है इसके, वासा रेक्टा में होता है। कैपिलरी नेटवर्क होता है सराउंडिंग द लूप ऑफ हेनले। मेंटेन्स द ऑस्मोटिक ग्रेडियंट एस्टैब्लिश्ड बाय द काउंटर करेंट मल्टीप्लायर्स को मेंटेन करके चलता है। क्लियर। मैकेनिज्म क्या है, डिसेंडिंग वासा रेक्टा से क्या होता है, ब्लड फ्लोज इनटू द मेडुला picking up solutes and losing water due to high osmolarity of the surrounding interstitial fluid। सेम यहाँ पे सारा खेल किसका है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड का। वही सारी चीजों को जो है मेंटेन कर रहा है, वही सारी चीजों को मॉड्यूलेट कर रहा है यहाँ पे। असेंडिंग वासा रेक्टा क्या करता है, ब्लड फ्लोज बैक टुवर्ड्स द कॉर्टेक्स लूजिंग सॉल्यूट्स गेनिंग वाटर बिकॉज ऑफ द लोअर ऑस्मोलैरिटी ऑफ द इंटरस्टिशियल फ्लूइड कंपेयर्ड टू द ब्लड। क्लियर। जो सबका कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है वो बदला हुआ है, यहाँ पे सेम नहीं है। सो इसलिए जो है एक्सचेंज एंड पूरा मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे चल रहा होता है। अब इसका रिजल्ट क्या होता है, इससे क्या हो रहा है, मेंटेन्स द मेडुलरी ऑस्मोटिक ग्रेडियंट टू प्रिवेंट वॉश आउट। वहां पे वरना क्या है, या तो एक्सेस हो जाएगा या तो एकदम डिप्लीट आउट हो जाएंगे। क्लियर। प्रिजर्व द कंसंट्रेटेड मेडुलरी एनवायरनमेंट फॉर सोडियम क्लोराइड अलोंग द एक्सेस वाटर रिमूवल एसेंशियल फॉर वाटर एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द कलेक्टिंग डक्ट्स। अगर यहीं पे मैं सारा वाटर निकाल दूंगा तो आगे जाकर के जब EDH एक्ट करेगा, अगर मेरे को वाटर और एब्जॉर्ब करवाना है या थोड़ा जितनी क्वांटिटी में भी नॉर्मल होता है वो वहां से नहीं होगा एंड इट कैन क्रिएट प्रॉब्लम्स। क्लियर। ड्यू टू स्लो ब्लड फ्लो इन वासा रेक्टा अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ सोडियम क्लोराइड accumulates in the descending limb and gradually moves towards the ascending limb. By the time the blood reaches ascending limb, the sodium chloride concentration is greatly increased, leading to diffusion into the medullary इंटरस्टिशियम। वही बात हुई है कि यहाँ पे सोल्यूट एब्जॉर्ब होगा, वहां पे सोल्यूट निकल जाएगा। दिस प्रोसेस अलाउज वाटर फ्रॉम मेडुलरी इंटरस्टिशियम टू एंटर द असेंडिंग लिम्ब ऑफ द वासा रेक्टा कंप्लीटिंग द साइकिल। पूरी साइकिल है, यहां से निकला वहां पे एब्जॉर्ब हुआ, यहां से वो फ्लो करके वापस जाएगा एंड यहां से वापस निकल के एब्जॉर्ब हो जाएगा। ये पूरी उसकी साइकिल है। क्लियर। ओके। As blood travels through the ascending limb of the vasa recta, sodium chloride diffuses out into the medullary interstitial fluid, while water diffuses into the blood। वही बात है जो मैंने अभी तुम लोग को पूरा समझाया है। इतना कुछ जो है ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बस थोड़ा सा वर्डिंग्स पे ध्यान देना है और थोड़ा सा समझना है। एंड आई होप मैं अच्छा समझा रहा हूँ, नहीं तो बोल सकते हो तुम लोग मेरे को। The vasa recta retains sodium chloride in the medullary interstitium and removes water, maintaining the hyperosmolarity of the medullary interstitium। Consequently, the blood in the ascending limb of the vasa recta carries only a minimal amount of sodium chloride from the medulla। Clear? वो ज़्यादा ऐसा हम सोच रहे हैं कि इक्वल अमाउंट में लेकर के वापस जा रहा है, नहीं, ऐसा नहीं हो रहा है। वो क्वांटिटी कम रख रहा है जितनी उसको नेसेसरी है, जितनी उसको ज़रूरत है। क्लियर। बाकी का एक्सक्रीट आउट हो जाएगा, बाकी का जो है बाकी जगहों पे काम आएगा। क्लियर। ओके। अब हम ये समझते हैं कि रोल ऑफ ADH क्या होता है। देखो, ADH का फुल फॉर्म पहले क्या है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। क्लियर। एंटी डायूरेटिक हार्मोन, इसका दूसरा नाम है वैसोप्रेसिन। क्लियर। अभी हम जानेंगे क्यों इसको वैसोप्रेसिन कहते हैं। वैसोप्रेसिन बेसिकली इसके जो रिसेप्टर्स होते हैं, वैसोप्रेसिन V2 रिसेप्टर्स होते हैं, उनकी वजह से इसको वैसोप्रेसिन भी कहते हैं। ओके। सो क्या हो रहा होता है, जो हमारा कलेक्टिंग डक्ट है एंड हमारा DCT का पोर्शन है। क्लियर। ये फॉर एग्जांपल DCT का है, ये हमारा DCT है। इसमें से कभी कभी क्या होता है कि वाटर ज्यादा क्वांटिटी में जा रहा होता है ना। हम जानते हैं कि सारी चीजों का चेक एंड बैलेंस चल रहा होता है, सारी चीजों का मेजरमेंट चल रहा होता है। तो सेम क्या होता है, यहां से वाटर की क्वांटिटी बढ़ जाती है अगर, है ना, दोनों जगह। सो वाटर हम ये नहीं चाहते कि एक्सेस क्वांटिटी में एक्सक्रीट आउट हो, हम ये चाहते हैं कि नॉर्मल जो क्वांटिटी है उसकी एक्सक्रीट आउट होने की 1 to 2 लीटर उतना ही हो। ADH रिलीज कहाँ से होता है, ADH रिलीज होता है हमारा पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। क्लियर। पोस्टीरियर पिट्यूटरी हम जानते हैं, एक तो होता है एडिनो हाइपोफाइसिस, एक होता है न्यूरो हाइपोफाइसिस। तो ये न्यूरो हाइपोफाइसिस से निकल रहा होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी। क्लियर। ओके। वहां से निकलने के बाद जो ADH है वो एक्ट करता है किस पे, यहाँ पे V2 रिसेप्टर्स होते हैं वैसोप्रेसिन, इस पे एक्ट करता है और ये जो है वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करवाता है। क्या करता है, एक्वापोरेंस करके चैनल्स होते हैं, इनको ये वहां पे बिल्डअप करता है, वहां पे इनको ओपन करता है एंड वहां से वाटर का एब्जॉर्प्शन करवाता है।
क्लियर, वो वहां से रीअब्सॉर्ब करवाता है वाटर को एंड उनको वासा रेक्टा के थ्रू उसको आगे फ्लो करवा देता है, आगे रीअब्सॉर्ब करके मूव आउट करवा देता है। क्लियर, सो यही पूरी प्रोसेस किसकी है, ये सारी जो चीजें हैं कौन करवाता है, हमारा एडीएच हार्मोन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। क्लियर, ओके। सो एडीएच यानी एंटी डायूरेटिक हार्मोन प्लेज अ critical role by regulating the reabsorption of water in the kidney, specifically in the distal convoluted tubule and the collecting ducts. Clear, okay. This regulation is essential for controlling the concentration of urine, allowing the body to conserve water and maintain homeostasis. Clear, homeostasis क्या होता है, बॉडी की नॉर्मल कंडीशन को हम होम्योस्टैसिस कहते हैं। ओके, एक्शन और कलेक्टिंग डक्ट्स क्या है, एडीएच बाइंड करता है। एडीएच कहां से निकला हमारा, पहले तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से निकला, फिर वो बाइंड किस पे करेगा, V2 रिसेप्टर्स पे on the cells of the distal convoluted tubule and collecting duct। क्लियर, एडीएच बाइंड करेगा किस पे, हमारे V2 रिसेप्टर्स पे जो प्रेजेंट है कहां पे, DCT में एंड कलेक्टिंग डक्ट में। ओके, एक्वापोरेंट टू इंसर्शन, एक्वापोरेंस चैनल्स होते हैं जो अलाउ करते हैं किसको, वाटर को मूव आउट करने के लिए, रीअब्सॉर्ब होने के लिए। दिस बाइंडिंग ट्रिगर्स अ सिग्नलिंग कैस्केड दैट रिजल्ट्स इन द इंसर्शन ऑफ एक्वापोरेंट टू, AQP2 इसका नाम है, वाटर चैनल्स इनटू द एपिकल मेम्ब्रेन ऑफ दीस सेल्स। ओके, इंक्रीज वाटर परमेबिलिटी, चैनल्स बन गए हैं तो वाटर बोलेगा कि ठीक है अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं तो चला। सो विथ मोर एक्वापोरेंट टू चैनल्स इन द प्लेस, परमेबिलिटी ऑफ द कलेक्टिंग डक्ट्स टू वाटर इंक्रीजेस सिग्निफिकेंटली, वहां से ज्यादा वाटर रीअब्सॉर्प्शन होने लगता है। क्लियर, ओके, ठीक है, वाटर वहां से रीअब्सॉर्ब हो गया। अब क्या होता है, ऑस्मोटिक ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग ये मूव करेगा। इंटरस्टिशियम में हम जानते हैं कि ज्यादा सॉल्यूट्स प्रेजेंट हैं तो वो मूव आउट कर जाएगा वहां से। मिडलर इंटरस्टिशियल फ्लूइड इन द किडनी हैज अ हाई ऑस्मोलैरिटी ड्यू टू द काउंटर करंट मल्टीप्लिकेशन सिस्टम ऑफ द लूप ऑफ हेनले, वहां से सॉल्यूट निकल रहे होते हैं क्योंकि वाटर मूव्स आउट ऑफ द कलेक्टिंग डक्ट्स एंड टू द मिडलर इंटरस्टिशियम बाय ऑस्मोसिस ड्यू टू बिकॉज ऑफ द ऑस्मोटिक ग्रेडियंट इफेक्टिवली कंसंट्रेटिंग द यूरिन। ओके, reabsorption into the blood, the reabsorbed water then enters the water vessels in the vasa recta which helps maintain the osmotic gradient and returns the water to the circulation। जो मैंने पूरा तुमको 2 सेकंड में बता दिया ना, वही ये सारी चीजें कह रहा है। और तुमको बेसिकली अगर मार्क्स चाहिए तो मैं कहूंगा यही लिख के आना पड़ेगा तुम्हारे एग्जाम्स में। कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन, हाई एडीएच लेवल्स अगर होंगे तो ज्यादा वाटर रीअब्सॉर्प्शन होने लगेगा, वो उसको ज्यादा कंसंट्रेट करता रहेगा। लो एडीएच लेवल होंगे तो वो हमारे यूरिन को कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा एंड जो हमारा यूरिन है वो ज्यादा क्वांटिटी में निकलेगा। क्लियर, व्हेन द एडीएच लेवल्स आर हाई, मोर वाटर इज रीअब्सॉर्ब्ड फ्रॉम द कलेक्टिंग डक्ट्स रिजल्टिंग इन अ स्मॉलर वॉल्यूम ऑफ हाईली कंसंट्रेटेड यूरिन। क्लियर, व्हेन एडीएच लेवल्स आर लो, fewer AQP2 channels are inserted, making the collecting ducts less permeable to water. This results in a larger volume of dilute urine as less water is reabsorbed. वाटर कम एब्जॉर्ब होगा तो डाइल्यूटेड यूरिन ज्यादा निकलेगा। क्लियर, ओके। सो इसी के साथ आज का लेक्चर हमारा खत्म होता है। आई होप तुम लोग को सब समझ आया हो। नहीं आया है, कोई भी डाउट है, तुम लोग इंस्टाग्राम पे मेरे को पूछ सकते हो, लिंक तुमको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो सारे अपडेट्स के लिए एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना। मैं तुम लोग के लिए ऐसे ही एकदम सिस्टमैटिक वे में सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेकर के आ रहा हूँ यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के। सो इसके साथ आज का लेक्चर हम यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में।